आज बड़ी देरी से हम तैयारी कर रहे थे कि बीएमओ साहब से मिले, तो आज बीएमओ साहब ने टाइम दिया और हमने बीएमओ साहब से बड़े अच्छे माहौल में इनके मतलब कि हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है बैठ के सभी ने, व्यापार मंडल के जितने भी लोग आए हुए थे, बातचीत हुई। बीएमओ साहब ने पीछे जो कुछ भी हुआ इस हॉस्पिटल में विस्तार से बात की है। हमने बीएमओ साहब को बोला कि चलो जो कुछ पीछे हुआ है जी उसको भूलो, और व्यापार मंडल के पूरी टीम ने ये इंश्योर किया है बीएमओ साहब को कि हॉस्पिटल के मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल को संवारो। जो डॉक्टर यहाँ नहीं हैं उनकी पूर्ति कीजिए, और जो लोग अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभा रहे उनको पुनिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर कम हैं, आप भी अप्रोच करो, हम भी अपनी तरफ से कोई पॉलिटिकल या व्यापार मंडल की तरफ से अप्रोच करेंगे ताकि जितनी भी डॉक्टरों की कमी है यहाँ डॉक्टर पूरे करें। और यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन आई हुई है, वो बंद पड़ी थी, डॉक्टर साहब ने कहा मैं उसको भी चलाऊँगा और अब अल्ट्रासाउंड की भी मशीन यहाँ चलेगी। तो इतने प्रॉब्लम्स हमें बीएमओ साहब ने बताई हैं कि अगर वो मेरे ख्याल में आज पूरे इलाके को पता चले तो हम अपना सर नीचे करके बैठ जाएंगे। जो कुछ इस हॉस्पिटल में हुआ है पहले, मैं ये पूरी बातें अब सार्वजनिक नहीं कर सकता, तो इन्हीं बातों से हमें बीएमओ साहब ने इंश्योर किया है कि मैं डॉक्टर भी जल्दी मंगा रहा हूँ, मुझे टाइम दो, क्योंकि जो चीज़ बिगड़ जाए उसको संवारने में कुछ टाइम लगता है। तो उन्होंने भी टाइम मांगा और बीएमओ साहब बड़े अच्छे हैं और मेरे ख्याल में वो इस अस्पताल को एक नमूना बना के जाएंगे। व्यापार मंडल की टीम जो है उन्होंने एक प्लान बनाया था कि बीएमओ साहब से मिलना है। इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, एक इंट्रोडक्शन भी हमने की, उसके साथ साथ जो हमने कमियां थी जो हम इस हॉस्पिटल में फ़ेस कर रहे थे काफ़ी सालों से, तो वो भी उनको अवगत कराया है। उन्होंने भी अपने हमारे से पहले ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके रखी हुई थी, ताकि उन्होंने हमें भी बताई कि हमें आप तो क्या बता रहे हो, उन्होंने हमें और इतनी बातें बता दी कि जो हम सुन के शॉक्ड हो गए। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब हम उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हमें 1-2 महीने दे दो, हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे और इसको राइट ट्रैक पे लाएंगे। और हम भी एज ए टीम नौशहरा की तरफ से आश्वस्त करते हैं अपने बीएमओ साहब को भी कि हम उनको पूरा तावन देंगे, पूरे कंधे से कंधा मिला के जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे उनको हमें अपने साथ खड़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने नौशहरा के जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये सेवा का भाव का काम है, ये खाली ये यहाँ पे खाली जॉब वाली बात नहीं है। ये जो लाइन है हॉस्पिटल की, ये सेवा भाव से काम करना है। सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब सेवा भाव से काम करें। और नौशहरा में जो गरीब लोग हैं, अब किसी जिसके पास 4 पैसे हैं वो यहाँ से जम्मू चला जाएगा, वो सुंदरबनी चला जाएगा, रजौरी चला जाएगा, और जो गरीब बंदा है वो यहीं पे रहेगा और यहीं से घर चला जाएगा। आफ्टर ऑल उसको सर्विस नहीं मिलेगी। मैं फिर सभी से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि नौशहरा हॉस्पिटल की जो स्थिति है उसको हमने एज ए टीम नौशहरा बन के काम करना है और नौशहरा के हॉस्पिटल को फिर उसी बुलंदियों में पहुँचाना है जिस बुलंदियों में वो था। और ये चीज़ अब हम ये चाहते हैं कि एक नई उम्मीद की किरण जगी है। नए बीएमओ साहब आए हैं, बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, हमने उनका काम करने का तरीका भी देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये चीज़ें जो पहले हुआ करती थी तो वो चीज़ नहीं होंगी। अब आने वाले दिनों में जैसे हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे उसके एक्सरे की फ़िल्म नहीं दी जाती थी, तो हमने वो भी रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि विद इन डेज़ हम उसकी प्रिंटिंग मशीन हम परचेज़ कर रहे हैं, तो विद इन डेज़ वो आपको फ़िल्म मिलना भी शुरू हो जाएगी। और जो अल्ट्रासाउंड की मशीन का इशू था, काफ़ी देर से इशू चल रहा था, तो उनको मैन पावर इशू था कि मैं यहाँ पर करने वाले, वो भी हमारी बात हुई। उन्होंने कोई लेटर भी लिखा है, हमारे डॉक्टर साहब हैं एक जिन्होंने जो यहाँ पर ट्रेंड हैं, तो हम उनको ऑफिशियल
ऑर्डर जब तक मिलता है तब तक उनको अथॉरिटी दी जाए कि वो अल्ट्रासाउंड करें यहाँ पे। हम वो एडीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो और बड़े सारे मुद्दे हैं जो इस हॉस्पिटल में, जैसे कि हमारा जो गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत की स्कीम का बेनिफिट मिलना लोगों को, जो कार्ड पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन और अदर बाकी चीज़ें भी हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें यहाँ पे बैठ के डिस्कस करके और उसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। ये मैं अब सभी आपके नौशहरा के स्टाफ मेंबर्स और नौशहरा के जो व्यापार मंडल के लोग हैं और नौशहरा की आवाम एज ए टीम नौशहरा काम करे और नौशहरा के हॉस्पिटल को दोबारा एक उस मुकाम पे पहुँचाएँ जिस मुकाम पे वो था। हमारे व्यापार मंडल के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, आज हम बीएमओ साहब को मिले हैं। मैं बड़ा पुराना इन बीएमओ साहब को जानता हूं, जब ये दराल थे, बुद्धल थे, मैं जानता हूं, मेरे काफ़ी इनके जान पहचान थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अर्ज़ करना चाहता हूं पैरामेडिकल स्टाफ और जो डॉक्टर लोग हैं, अगर उनको भी कोई परेशानी है, अगर उनको भी बीएमओ साहब से परेशानी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से परेशानी है, तो वो भी हम मदद करेंगे। हम जितनी व्यापार मंडल की टीम है, जितने भी नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनसे भी उनकी मदद करेंगे कि उनको कोई ड्यूटी आने में प्रॉब्लम है, कोई जैसे शिफ्ट लगती है उसमें कोई प्रॉब्लम, वो भी हम करेंगे। जैसे मेरे दोस्त हैं, हमारे जो क्या विशु साहब हैं, इन्होंने बताया है कि हाथ जोड़ के उनको अर्ज़ करना चाहते हैं, जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जितने टेक्नीशियन लोग हैं, जितने डॉक्टर लोग हैं, वो लोगों की सेवा करें। ये एक सेवा करने का मौका मिला है। और मैं कहता हूँ कि अगर जो डॉक्टर है अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से पेशेंट को देखे, अल्लाह ताला भगवान उसको कभी कोई तंगी तकलीफ़ नहीं देगा, क्योंकि कोई बीमारी दूर होगी, किसी की दुआ लगेगी। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नए बीएमओ साहब आए हैं, ये अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छा काम करेंगे, जितनी भी कमियां हैं वो दूर करेंगे। आने वाले टाइम में हमारे नौशहरा हॉस्पिटल का अच्छा बेहतर होगा और उसके बाद हमारे गरीब लोगों का भला होगा। जितने भी पेशेंट यहाँ से रेफ़र होते हैं वो रेफ़र नहीं होने चाहिए, यहाँ ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। शुक्रिया जनाब।